हेलो मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जजमेंट की बात करने वाले हैं। जी हाँ, अभी 22 अगस्त 2024 का जजमेंट है। बहुत ही शानदार जजमेंट है। अगर आप अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी बार बार धमकी देती है सुसाइड करने की, ठीक है, आपको अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करती है और आप अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो यह जजमेंट आपके लिए है। तो मेरी वीडियो पूरी देखें, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन अप। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं भाई। एक लड़का लड़की की शादी होती है, ठीक है, फिर 4 से 5 महीने तक शादी ठीक चलती है। इसके बाद उनकी शादी में डिस्प्यूट मैटर क्रिएट हो जाता है और एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। पत्नी अपने पति को परेशान करती है, सुसाइड करने की धमकी देती है, क्रूरल्टी करती है। कहने का मतलब ये है, पत्नी कहती है अपने पति को कि तुम अलग कमरे में रहोगे। इस प्रकार से उसको फिजिकली और मेंटली उसको हैरेस करती है और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी मना कर देती है। तो भैया पति बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है। ये पति है, पति की दूसरी मैरिज थी और जो पत्नी थी, पत्नी की फर्स्ट मैरिज थी। तो पति इससे व्यथित होकर सीधा जाता है लखनऊ कोर्ट में, ठीक है। अब लखनऊ कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देता है। हस्बैंड ने कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन डाली और हस्बैंड ने क्रूरल्टी का ग्राउंड बनाया कि उसने पिटीशन में मेंशन करा, जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ मुझे परेशान करती है मेंटली फिजिकली। सेकंड, मुझे अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करती है, सुसाइड करने की धमकी देती है, मेरे पूरे घर वालों पर एलिगेशन लगाती है। इस प्रकार से ये चीजें मेंशन की और ये भी बोला कि जो मेरी वाइफ है मेरे साथ फिजिकली अटैच होती नहीं है, विदाउट सफिशिएंट रीजन के मेरे साथ कोहिबिट नहीं करती है। तो इस प्रकार से ग्राउंड बनाए गए फैमिली कोर्ट के अंदर। फिर हियरिंग चली। इसके बाद भैया जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने मीडिएशन में केस ट्रांसफर कर दिया। आपको पता है, जब भी हस्बैंड वाइफ का मैटर आता है वुमेन सेल में या कोर्ट में, तो मीडिएशन होता है। जैसे ही मीडिएशन में मैटर पहुंचता है, इसके बाद जो वाइफ है, वाइफ सेटलमेंट करने की रेडी हो जाती है, लेकिन बाद में मना कर देती है कि मुझे सेटलमेंट नहीं करना है। फिर पत्नी मीडिएशन के बाद कोर्ट में आना बंद कर देती है। फैमिली कोर्ट बार बार समन करता है लेकिन पत्नी आती नहीं है, तो इसके बाद कोर्ट है एक्स पार्टी कर देता है। जी हाँ, जब एक्स पार्टी होता है तो हियरिंग एक साइड से चलती है। जो गवाही है, गवाही तो हो जाती है लेकिन क्रॉस कोई कर नहीं पाता है। इसलिए इसी केस में ऐसा ही हुआ कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड की गवाही हुई, ठीक है। इसके बाद उसके जो फादर है, फादर की गवाही करवाई गई, ठीक है। पत्नी आई नहीं और पत्नी ने कोई गवाह पेश नहीं करा, इसलिए कोर्ट ने पहले ही उसको एक्स पार्टी कर दिया था। पति का और उसके फादर का कोई क्रॉस करने वाला नहीं था, क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला नहीं था। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने पति को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका पहले तलाक हुआ था तो तलाक के डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में पेश करें। हस्बैंड है, जो डॉक्यूमेंट्स थे डिवोर्स के वो कोर्ट में पेश करता है। उस हस्बैंड का म्यूचुअली डिवोर्स हुआ था। इसके बाद जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट हस्बैंड की डिवोर्स की पिटीशन खारिज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। जी हाँ, इससे एग्रीड होकर हस्बैंड पहुंचता है सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे केस को देखता है, स्टडी करता है और सरकमस्टांस कंडीशन को देखता है, स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो वाइफ है, वाइफ का बिहेवियर एग्रेसिव है, वह अपने हस्बैंड को धमकी देती है, सुसाइड करने की धमकी देती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है, ठीक है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है विदाउट सफिशिएंट रीजन के। जी हाँ, अगर कोई रीजन है भैया, पत्नी बीमार है तो कुछ उसको इशू है, तो वह अगर रिलेशन फिजिकल रिलेशन नहीं मेंटेन करती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विदाउट सफिशिएंट रीजन के जानबूझकर नोइंगली वह अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है, तो एक क्रूरल्टी का ग्राउंड माना गया है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2002 का, परवीन मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी की डेफिनेशन बताई गई थी, हस्बैंड वाइफ के केस में कब क्रूरल्टी होती है और कब क्रूरल्टी नहीं होती। तो इस केस को भी, इस केस के सरकमस्टांस कंडीशन को देखा गया और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भैया हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया। इस जजमेंट से हमें यह लर्निंग मिलती है कि भैया हम अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं अगर हमारी शादी पहले भी हो चुकी है और हमारी पहली शादी से भी डिवोर्स हो चुका है, तब भी हम डिवोर्स ले सकते हैं। सेकंड, अगर पत्नी कोर्ट में नहीं आती है तो फिर भी पति को तलाक मिल सकता है। तीसरा, अगर पति अपनी फैमिली मेंबर्स की गवाही करवाता है तो भी उसको डिवोर्स मिल सकता है, राइट। फोर्थ, अगर पत्नी बार बार धमकी देती है, क्रूरल्टी करती है, तो इस बेस पर भी हम डिवोर्स ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके केस की यही कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांस है तो आप इस जजमेंट को यूज करो। जजमेंट का नाम है जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव वर्सेस श्वेता श्रीवास्तव। 22 अगस्त 2024 का जजमेंट है इलाहाबाद कोर्ट का। और आप परवीन मेहता वर्सेस
इंद्रजीत मेहता 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्रूअल्टी की डेफिनेशन बताई गई है, हस्बैंड वाइफ के मैटर में कब क्रूअल्टी होती कब नहीं होती। तो आप इस जजमेंट को एज ए रेफरेंस यूज करो अपनी डिवोर्स पेटिशन के अंदर और जल्दी से जल्दी डिवोर्स लो। जी हाँ, अगर आपने ये चीजें फॉलो करी और आपके पास एक अच्छा लीगल प्रैक्टिशनर होगा, बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट होगा, आपको 100%, जी 100% डिवोर्स मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।